नवजात बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। उनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होती है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होती। इसलिए उनकी देखभाल में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उनकी देखभाल बहुत जरूरी होती है। सही देखभाल से न केवल उनका शारीरिक विकास होता है, बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक विकास भी होता है। नवजात शिशु को सही समय पर दूध पिलाना, उन्हें सही तरीके से गोद में लेना और उनकी नींद का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। घरेलू नुस्खे उनकी सेहत के लिए अच्छे हो सकते हैं। ये नुस्खे न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। जैसे कि नारियल तेल से मालिश करना, जो उनकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उन्हें आराम देता है। ये नुस्खे आप घर पर ही आराम से कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी और दूध का मिश्रण, जो नवजात के पेट दर्द को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा अजवाइन का पानी भी नवजात के लिए फायदेमंद होता है। ये घरेलू नुस्खे बहुत पुराने समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। हमारी दादी नानी ने इन नुस्खों का उपयोग किया है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इन नुस्खों में हमारे पूर्वजों का ज्ञान और अनुभव छिपा होता है। ये दादी नानी के नुस्खे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इन नुस्खों में प्राकृतिक चीजों का उपयोग होता है, जो बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रभावी होते हैं। जैसे कि सरसों के तेल से मालिश करना, जो नवजात के शरीर को गर्मी प्रदान करता है। इन नुस्खों में आमतौर पर प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि तुलसी के पत्तों का रस, जो नवजात के सर्दी और खांसी में राहत देता है। इसके अलावा शहद और अदरक का मिश्रण भी नवजात के लिए फायदेमंद होता है। ये प्राकृतिक चीजें बच्चों के लिए सुरक्षित होती हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये बच्चों की सेहत के लिए लाभकारी होती हैं। जैसे कि एलोवेरा जेल, जो नवजात की त्वचा को ठंडक और नमी प्रदान करता है। ये केमिकल फ्री होती हैं। इनका उपयोग करने से नवजात की त्वचा पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा प्राकृतिक और केमिकल फ्री उत्पादों का ही उपयोग करें। घरेलू नुस्खे सस्ते और आसान भी होते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको महंगे उत्पादों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि घर में उपलब्ध हल्दी, शहद और नारियल तेल का उपयोग करके आप नवजात की देखभाल कर सकते हैं। एक बात याद रखना, हर नुस्खा हर बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। हर बच्चे की त्वचा और स्वास्थ्य अलग होता है। इसलिए किसी भी नुस्खे का उपयोग करने से पहले उसकी जांच कर लें। कोई भी नुस्खा आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। डॉक्टर की सलाह से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो नुस्खा आप उपयोग कर रहे हैं वह आपके बच्चे के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। छोटे बच्चों को अक्सर पेट दर्द होता है। यह एक आम समस्या है जो कई माता-पिता को चिंतित कर देती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी-कभी यह गैस, आपच या कब्ज के कारण होता है। गैस, आपच और कब्ज कुछ आम कारण हैं। इसके अलावा कभी-कभी बच्चे का पेट दर्द संक्रमण या खाने में किसी प्रकार की एलर्जी के कारण भी हो सकता है। अजवाइन पेट दर्द के लिए एक अच्छा घरेलू नुस्खा है। यह एक प्राकृतिक उपाय है जो सदियों से उपयोग में लाया जा रहा है। यह गैस कम करने में मदद करता है। अजवाइन में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। एक चुटकी अजवाइन को गर्म पानी में उबालें। इसे कुछ मिनटों तक उबालने के बाद ठंडा होने दें। इसे ठंडा करके बच्चे को पिलाएं। यह उपाय बच्चे के पेट दर्द को कम करने में बहुत प्रभावी हो सकता है। हींग भी पेट दर्द में आराम देता है। हींग का उपयोग भी एक पुराना और प्रभावी घरेलू नुस्खा है। बच्चे के पेट पर हींग का लेप लगाया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी सी हींग को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। गुनगुने पानी से बच्चे के पेट की सिंकाई करें। यह दर्द और ऐंठन को कम करने में मदद करता है। यह उपाय बच्चे को आराम देने में बहुत सहायक हो सकता है। इन घरेलू नुस्खों के साथ माता-पिता अपने बच्चे की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उसे जल्दी आराम दिला सकते हैं।
खांसी बच्चों को बहुत परेशान करती है। यह एलर्जी, इन्फेक्शन या ड्राई एयर की वजह से हो सकती है। शहद खांसी के लिए एक अच्छा नेचुरल ट्रीटमेंट है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। नींबू और अदरक का रस भी खांसी में आराम देता है। इसे शहद के साथ मिलाकर बच्चे को दें। तुलसी के पत्तों का रस भी खांसी के लिए अच्छा होता है। इसे शहद के साथ मिलाकर बच्चे को पिलाएं। एक्जिमा एक स्किन कंडीशन है जिसमें बच्चों को खुजली होती है और रेड रैशेस हो जाते हैं। यह ड्राई स्किन, एलर्जी या जीन्स की वजह से हो सकता है। नारियल तेल एक्जिमा के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। इसे अफेक्टेड एरियाज पर दिन में कई बार लगाएं। एलोवेरा जेल में सूदिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। एलोवेरा जेल को अफेक्टेड एरियाज पर लगाएं। ऑटोमील स्नान एक्जिमा से होने वाली खुजली और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 5, बच्चे की नींद। आराम के लिए घरेलू नुस्खे। बच्चों को अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है। नींद की कमी उनके विकास पर असर डाल सकती है। एक रूटीन बनाए रखें। इससे बच्चे के शरीर को सोने और जागने के समय का पता चलता है। ध्यान रखें कि बच्चे का बिस्तर आरामदायक हो। कमरे का टेम्परेचर और रोशनी भी जरूरी है। बच्चे को ललबाई सुनाएं या उसके साथ हल्के हाथों से मालिश करें। इससे उसे शांत और नींद आने में मदद मिलती है। सेक्शन 6, बच्चे का वजन। स्वस्थ विकास के लिए घरेलू उपाय। बच्चे का वजन उसके स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। धीरे धीरे वजन बढ़ना चिंता की बात हो सकती है। स्तनपान बच्चे के लिए सबसे अच्छा भोजन है। यह उनके बढ़ने और विकास के लिए सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है। अगर आप फॉर्मूला मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप सही मात्रा और ध्यान से तैयारी कर रहे हैं। जब बच्चा सॉलिड फूड खाना शुरू कर दे तो उसे पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन दे। सेक्शन 7, बच्चे की त्वचा। देखभाल के घरेलू नुस्खे। बच्चे की त्वचा बहुत सेंसिटिव होती है। इसकी अच्छी देखभाल बहुत जरूरी है। बच्चे को रोजाना गुनगुने पानी से नहलाएं। कठोर साबुन और सुगंधित प्रोडक्ट्स से बचें। नहाने के बाद बच्चे की त्वचा को मुलायम तौलिए से थपथपाकर सुखाएं। त्वचा को रगड़ें नहीं। बच्चे की त्वचा पर नारियल तेल या जैतून का तेल जैसे प्राकृतिक तेल से मालिश करें। यह त्वचा को नमी युक्त रखने में मदद करता है। सेक्शन 8, स्तनपान, सर्वोत्तम पोषण और देखभाल। स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मां और बच्चे के बीच एक गहरा संबंध बनाती है। यह न केवल बच्चे के शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी आवश्यक है। मां का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा भोजन है। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। यह बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उसे विभिन्न बीमारियों से बचाता है। यह बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्व देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और एलर्जी से बचाता है। मां का दूध बच्चे के मस्तिष्क के विकास में भी सहायक होता है, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। नवजात शिशुओं को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना चाहिए। यह बच्चे के लिए जीवन के पहले घंटे में ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। पहले 6 महीनों तक बच्चे को केवल मां का दूध ही देना चाहिए। यह बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित और पौष्टिक आहार है जो उसे स्वस्थ और मजबूत बनाता है। स्तनपान मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यह मां और बच्चे के बीच एक मजबूत भावनात्मक बंधन बनाता है जो उनके रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। यह मां के गर्भाशय को संकुचित करने, वजन कम करने और कुछ कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। स्तनपान से मां को मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है, जिससे वह अपने बच्चे की देखभाल और भी बेहतर तरीके से कर पाती है। सेक्शन 9, सावधानी और निष्कर्ष। सुरक्षित
घरेलू उपचार। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि घरेलू नुस्खे डॉक्टर की सलाह का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपके बच्चे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल ध्यान से करें। कोई भी नुस्खा आजमाने से पहले एलर्जी के लिए एक पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है या बिगड़ रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बच्चे की सेहत के साथ कोई समझौता न करें।